सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए 85% आबादी को एक माला में पिरोकर 4 बार बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित कराने वाले हमारे मानवर साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए, झलकारी भाई कोरी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, संत गाडगे जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, दीना बाना वाल्मीकि जी के श्री चरणों में नमन करते हुए तथा समय समय पर जन्मे उन सभी महापुरुष संतों गुरुओं के श्री चरणों में नमन करते हैं जिन्होंने बहुजन समाज के उत्थान में एक क्षण भी दिया। आज यहां उपस्थित सभी साथियों, सभी माताओं बहनों और बुजुर्गों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो आज चंद्रपुर की इस पावन धरती पर हमें आमंत्रित किया। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से अपने भाई लेखराज कोरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें यहां इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। आज हमारा समाज सत्ता में नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है, थाना अदालत कहीं भी जाओ हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती, हर जगह हम लोगों को लताड़ा जाता है। वजह कि हम सब लोग अपने बाप को भूलकर दूसरों को बाप मानने लगे हैं। बाबा साहब को लोग अनसुना करने लगे, उनके विचारों को अनफॉलो करने लगे हैं। कहने को तो हमारे मोहित भाई ने बताया कि 14 अप्रैल जब आता है तो बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। ये सही बात है, 14 अप्रैल को तो धूमधाम से जयंती मनाते हैं, लेकिन एक साल तक उस मूर्ति को साफ भी नहीं करते हैं। जहां अम्बेडकर पार्क होता है वहां कभी साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे मक्कार समाज में है हमारी। आज हमारी आबादी होने के बावजूद, 85% आबादी होने के बावजूद हम ना तो अपना प्रधान बना सकते हैं ना अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। कारण क्योंकि हम सब लोगों में हरामखोरी की लत लग गई है। हम लोग क्या है ना कि मेहनत कम करना चाहते हैं और सोचते हैं सब भगवान की दया से हो जाएगा, सब भगवान के भरोसे। लेकिन जो सवर्ण समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, वो भगवान के भरोसे नहीं रहता है, वो आपके भरोसे रहता है। वो अपना मंदिर बनवा लेगा लेकिन उसे भगवान पे भरोसा नहीं है, उसे आप पे भरोसा है कि जब आप उसमें दक्षिणा दोगे आके तभी उसका घर चलेगा। मतलब वो आपके भरोसे है और आप उस भगवान के भरोसे हो। वो पत्थर की मूर्ति खरीद तो लेता है लेकिन उसे उस मूर्ति पे भरोसा नहीं है, उसे भरोसा है कि आप जब चंदा दोगे जाके दान पात्र में पैसे डालोगे तभी उसका घर चलेगा। और इसका मैं प्रमाण देता हूं आपको। आप कभी भी जाइए, अभी तक हमने किसी से नहीं कहा कि आप भगवान को मत मानिए। आप लोग जब कभी भी मंदिर में जाते हैं तो पैसा पुजारी के लिए देते हैं या भगवान के लिए? बताइए। पैसा पुजारी को देते हैं कि भगवान को देते हैं? भगवान के लिए नाम से देते हैं ना। आप ऐसा कीजिए, चूरन वाले नोट ले लीजिए जिसपे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, वो मंदिर में चढ़ाइए जाकर। तो आपको भगवान मना करेंगे या पुजारी मना करेंगे? लेकिन पैसा तो आप भगवान को देने के लिए गए हो, तो पुजारी को क्यों मना करना चाहिए? बताओ, पुजारी को मना करना चाहिए कि भगवान को मना करना चाहिए? भगवान को मना करना चाहिए, लेकिन वो मना करता है आपको पुजारी। तो इन्हीं सब चीजों से आपको सोचना चाहिए कि उसको भगवान पे भरोसा नहीं है, वो अपने दान पात्र में ताला लगा के रखता है। उसे अगर भगवान पे भरोसा होता तो दान पात्र पे ताला लगाता कभी? आजकल मंदिरों में कैमरे लगने लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे, और वो कैमरे किसने बनाए? वैज्ञानिक ने। मतलब उनको भगवान पे भरोसा नहीं है, कहते हैं कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो भाई जो वो चोर मंदिर से दान पात्र भी चोरी करने आएगा वो भी भगवान की मर्जी से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो उसे चोरी करने दो, क्या दिक्कत है? लेकिन वो कह रहा है उसे भगवान पे भरोसा नहीं है, वो कहता है मुझे अपने सीसीटीवी पे भरोसा है, वैज्ञानिक द्वारा बनाए हुए ताले पे भरोसा है। और हमारा समाज क्या कर रहा है? वो भगवान पे भरोसा कर रहा है। वो भगवान के नाम पर मंदिर बनाकर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं।
बढ़िया गाड़ियां खरीद रहे हैं, कोठी में घूम रहे हैं, और आप भगवान को मानने वाले लोग अपने घर में जो 200-300 कमा के लाते हैं वो भी वहां दे के आते हैं। होता क्या है कि हम लोग सब लेबर वर्ग से आते हैं, ज्यादातर हमारा समाज लेबर वर्ग में आता है, क्योंकि शिक्षा पर हमारा ध्यान बहुत कम रहता है। कुछ लोगों को हमारी बात खराब लग रही है, शायद इसीलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। बात है ना, हमारा समाज जो है वो लेबर वर्ग से है, तो 300-350 रुपए या 400 रुपए दिन में कमा लेते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले 400 रुपए आने के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर 600 मिल गए तो देखते हैं अंग्रेजी वाली पीनी है कि देसी वाली पीनी है। अगर कम पैसे हुए तो फिर देसी तरफ जाते हैं, और थोड़ा ज्यादा पैसा हो गया तो अंग्रेजी वाले की तरफ जाते हैं। तो लगभग फिर चखना भी चाहिए, फिर दारू भी चाहिए, उसके साथ मुर्गा भी आना चाहिए, और पैसा ज्यादा हो गया तो लगभग 400 कमाने के बाद जब तक 200 और कर्जा नहीं कर लेते हैं, फिर जहां काम करने जाते हैं उसी से 200 और लेते हैं कि भैया 200 रुपए और तो कम पड़ रहे हैं, मतलब 200 रुपए उधार करके लाते हैं। अब घर में आएंगे तो बीबी पहले से परेशान होगी, बीबी तो डंडा लेके बैठी होगी घर पे कि कब आए, कब इसको कूट दें। तो होता क्या है कि फिर हमारी माता बहनें परेशान होती हैं, सोचते हैं हमारा आदमी इतना दारू पीता है, इसको कैसे सुधारें। अब ये भगवान के भरोसे, ये भगवान के भरोसे रहती हैं हमारी माताएं बहनें। अब ये जाएंगी, कोई बाबा के पास जाएंगी, कोई तांत्रिक के पास जाएंगी, वो फिर कहेगा कि ऐसा करो 2100 रुपए में दक्षिणा दो और हवन करवाओ। मतलब 200 तो ऑलरेडी आपका पति कर्जा कर ही चुका है, 2100 आप कर रही हैं। तो ये बताइए, जब आप कमाई आपकी 400, अब खर्चा हो रहा है 2500 रुपए, तो कहां से आप लोग आगे बढ़ोगे। हम लोगों में प्रधान नहीं बना पा रहे हो अपना। प्रधानी में जब वोट देने की बारी आती है तो फिर हम लोग जात देखते हैं। जैसे मैंने एससी समाज कन्नौज में पूरा घुमा हुआ है, तो इसमें 4-5 जातियां हैं। जैसे जाटव समाज हो गया, कोरी समाज हो गया, दिवाकर समाज हो गया, वाल्मीकि समाज हो गया, कठेरिया समाज हो गया। तो इन सब में ना जाति का एक घमंड भरा हुआ है। जाटव को लगता है मैं बहुत ऊंची बरादरी हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, बाकी सब छोटे हैं। कोई फिर दूसरे नंबर पे कोरी आ गया, कोरी कहेगा नहीं मेरे लिए तो ये सब छोटे हैं। फिर दिवाकर कहेगा नहीं ये बाकी सब छोटे हैं, मैं ही सिर्फ बड़ा हूं। फिर आ गया कठेरिया, कठेरिया कहता नहीं मैं भी बड़ा हूं, ये सब छोटे हैं। अब बेचारा आखिरी में आ गया वाल्मीकि, जिसको सब लोग छोटा मानते हैं। उसको तो बेचारे सब लोग प्रताड़ित करते हैं, चाहे जाटव हो, वाल्मीकि हो, दिवाकर हो, कठेरिया हो, कोरी हो। ये सच्चाई ये मैं कह रहा हूं, उसको सब लोग प्रताड़ित करते हैं। और हम लोग सम्मान किसका करते हैं? जो आपको अपने सामने कुर्सी पर बैठे नहीं देखना चाहते हैं। सम्मान किसका करना चाहते हैं? जो आपके साथ खाना नहीं खाना चाहते हैं, आपके साथ एक खटिया पे बैठना नहीं चाहते हैं, उनको आप लोग सम्मान देते हैं। और जो आप ही के भाई हैं, आप ही के साथी हैं, आप ही का खून है, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं आपके साथ, उनको आप लोग भूल जाते हो। उनको आप लोग अपमानित करते हो कि फला छोटी जात है, फला छोटी जात है। मैं क्यों कहूं ठाकुर पंडित खराब है? खराब सबसे ज्यादा एससी समाज है, और आप सब लोग खराब हो जिसको ये लगता है कि वो छोटा है वो बड़ा है। आप लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हो। आज कभी कोरी मारा जा रहा है, कभी जाटव मारा जा रहा है, कभी कठेरिया मारा जा रहा है, कभी दिवाकर मारा जा रहा है, कभी वाल्मीकि मारा जा रहा है। और इन सब मूर्खों को ये लगता है कि वो मारा जा रहा है, हमारा नंबर नहीं आएगा। सबको ये लगता है, सबको ये घमंड है कि वो मारा जा रहा है, मेरा नंबर नहीं आएगा। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि चिंता मत कीजिए। उसकी बारी पर तुम चुप थे, उसकी बारी पर तुम चुप थे, आज मेरा नंबर आया है। उसकी बारी पर तुम चुप थे, आज मेरा नंबर आया है। मेरे ऊपर हंसने वालों चिंता मत करो, अगला नंबर आपका ही होगा, अगला नंबर आपका ही होगा, और सब बारी बारी से मारे जाओगे। आज तुम्हारे पास जिस प्रकार से सत्ता छीन ली गई है, बहुजन समाज पार्टी बसपा की सरकार जाने के बाद दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ते रहे, बार बार अत्याचार बढ़ते रहे, कोई बचाने नहीं आया आप लोगों का। ना कोई थाने में सुनने वाला था, ना कोर्ट में सुनने वाला था, ना कचहरी में सुनने वाला था। तब भीम आर्मी भारत एकता मिशन के हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी बनाई। क्यों बनाई?
जब उनसे आपकी दुख तकलीफ देखी नहीं गई। हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार किया गया, उसको न्याय नहीं मिला गया। हम उस समय पे हैं जहां मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, और मंदिरों में बलात्कार होने के बावजूद भगवान उस बेटी या बहन को बचा नहीं रहा है। चंद्रशेखर भैया ने भीम आर्मी क्यों बनाई? ताकि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन मजबूत हो जाए जिससे आप लोगों की जो सुनवाई रुकी हुई थी वो होने लगे। एक नई जोश, नई ऊर्जा के साथ चंद्रशेखर भैया ने संघर्ष शुरू किया। तो संघर्ष के दौरान आप लोगों को क्या लगता है कि बाबा साहब के बाद आप लोगों को संघर्ष नहीं किया गया, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है? आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हो सब लोग, आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया हमारे लिए। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि आजादी में बाबा साहब ने नहीं दी है। हम आप लोगों को बताते हैं कि बाबा साहब ने आपके 4-4 बच्चे अपने, बाबा साहब ने 4-4 बच्चे आप लोगों के लिए कुर्बान किए। वो चाहते आसिफा ट्विंकल जानते हैं आप? आसिफा ट्विंकल खन्ना, अभी सब दिखा देंगे। आसिफा ट्विंकल खन्ना सुनो,